मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, जिसको हम सब लोग एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में हमारे सचिव महोदय ने विस्तार से अपनी बात रखी है और आप सबको भी मालूम है कि सरदार पटेल आजादी की लड़ाई में भी शामिल हुए और जब देश आजाद हुआ तो पहली भारत की सरकार में वो पहले उप प्रधानमंत्री बने, पहले गृह मंत्री बने और अपनी कर्मठता और दृढ़ भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आज के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोगों ने सुना, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास कई विभाग के साथ साथ खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है, आदरणीय श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक श्री राजेश मुढ़त जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, विभाग के सभी अधिकारीगण और छत्तीसगढ़ और इस देश के कर्णधार भविष्य मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों, सज्जनवृंद और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, जिसको हम सब लोग एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में हमारे सचिव महोदय ने विस्तार से अपनी बात रखी है और आप सबको भी मालूम है कि सरदार पटेल आजादी की लड़ाई में भी शामिल हुए और जब देश आजाद हुआ तो पहली भारत की सरकार में वो पहले उप प्रधानमंत्री बने, पहले गृह मंत्री बने और अपनी कर्मठता और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वो लौह पुरुष कहलाए। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन आप सबको भी मालूम है कि हमारा देश 562 छोटे बड़े रियासतों में बटा था। अब उनको सबको एक करने की आवश्यकता थी और ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर
सौंपी गई तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी सूझबूझ के कारण उन्होंने सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी 150वीं जयंती है और सचिव साहब ने कहा है कि ये मतलब कई दिनों तक ये समारोह चलेगा और केवड़िया, गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वहां पर स्थापित है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान पुत्र भी थे और आप लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे कि उनका जो स्टेचू बना है पूरे देश भर के किसानों के एक एक घर से उनका जो हल में उपयोग होने वाला लोहा, स्टील, उसको एकत्र करके बनाया गया है। पूरे देश के एक एक घर, एक एक किसानों के उनके हल में जो उपयोग में आता है स्टील, उसको एकत्र करके बनाया गया है। वहां पर अभी कार्यक्रम जैसा सचिव साहब ने कहा चल रहा है और 10 तारीख को छत्तीसगढ़ वालों को भी वहां पर बुलाए हैं और हम उसमें जा रहे हैं। हमारे प्रदेश का पवेलियन भी वहां पर लग रहा है और यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर होंगे और यहाँ के जो प्रोडक्शन है, डोकरा आर्ट है, आपका बस्तर का जो शिल्प है, हमारा जो चांपा जांगीर क्षेत्र का जो हैंडलूम का, टेक्सटाइल का जो वस्त्र है, ये सब का एग्जीबिशन भी वहां पर लगने वाला है। तो 150वीं जयंती के अवसर पर केवड़िया में इस तरह का आयोजन वहां पर है जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शरीक हो रहा है। और आज इस अवसर पर यहाँ पर हमारे बच्चों के द्वारा काव्य पाठ, निबंध प्रतियोगिता और रंगोली और पेंटिंग का भी प्रतियोगिता रखा गया। हम लोग ऊपर में जाके रंगोली और पेंटिंग देखे हैं, बहुत अच्छा हमारे बेटा बेटी लोग बनाए हैं। सबको बहुत बहुत उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं। वो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के भविष्य हैं, खूब आगे बढ़ें। और आज जो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं उसका सबका आप सब लोग उपयोग करें। और कल स्थापना दिवस है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को कल 25 वर्ष पूरे होंगे और हम लोग रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। तो रजत जयंती महोत्सव के भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि कल स्थापना दिवस के अवसर पर रजत जयंती महोत्सव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो दिन भर हमारे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में रहने वाले हैं। अनेक कार्यक्रम में वो शरीक होंगे। हमारे छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन भी बनके तैयार है, उनका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। एक ट्राइबल म्यूजियम भी बहुत अच्छा बना है नया रायपुर में ही। आप सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि समय निकालकर उसको भी अवश्य देखेंगे। हमारा जो जनजातीय समाज के लोग हैं, अंग्रेजों के साथ 14 विद्रोह किए थे, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर, गेंद सिंह, ये सब 14 अलग अलग जनजातीय समाज के जो आजादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनका जो विद्रोह है, विद्रोह जो हुआ अंग्रेजों के साथ, उसका चित्रण ट्राइबल म्यूजियम में है। उसका भी लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो समय निकाल कर अवश्य उसको देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा उसको आप लोगों को देखकर। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, जो प्रतियोगिता 4 तरह के रखे गए आज के इस अवसर में, जो विजेता होंगे और जो भाग भी लिए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। और आज रन फॉर यूनिटी इसका भी आयोजन था। सवेरे हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में माल्यार्पण करके एकता दौड़ में भी शामिल हुए हैं। और एकता दौड़ हमारे देश की एकता, अखंडता और फिटनेस का भी प्रतीक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, और वो चाहते हैं कि हमारे देशवासी सभी फिट रहें, स्वस्थ रहें, ताकि मतलब देश का, प्रदेश का विकास हो। मैं अंत में फिर से एक बार राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस सफल आयोजन के लिए हमारे डिप्टी सीएम साहब, उनके विभाग का बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।